आपका स्वागत है मेरे चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य में। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि अगले हर वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ जो आप देखने आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे आपने जो ये रेड कलर की लाइन है ये है मूविंग एवरेज 20 डे एक्सपोनेंशियल और इसके नीचे RSI है। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जब मार्केट का टूटा था अभी से कुछ दिन पहले और जो मंडे को बहुत बड़ा कैंडल बना है रेड डेली टाइम फ्रेम में, अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। कम से कम 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गैप अप खोलने की जो चांसेस थे वो थे और वहाँ पे हमने शॉर्ट किया था। एग्जैक्टली राइट 9:15 पे हमने शॉर्ट किया था और मैंने लास्ट लाइव जो यूट्यूब पे मैं आता हूँ वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ कही थी कि वो क्लियर सेल था, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि मार्केट वहाँ सस्टेन करेगा इतनी निगेटिविटी में। भले HDFC का रिजल्ट लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव है, रिलायंस का रिजल्ट लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव है, अभी कुछ फंडामेंटल बदला है, अभी मार्केट में कुछ चेंजेस हुए हैं जिस चेंजेस में अभी पैनिक की फेज़ है और यहाँ पे ग्रोथ पे किसी को ट्रस्ट नहीं है और यहाँ पे लग रहा है कि अभी जो स्लो डाउन आएगा उसका स्लो डाउन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें अब आना चालू होगा, जो कि रिजल्ट्स में क्लियरली दिख रहा है। तो NPS बढ़ रहे हैं और ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रहा है। आपने कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट भी देखा, वो भी खराब आया। HDFC बैंक का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं था। तो ये दोनों रिजल्ट्स के बाद एक चीज़ तो श्योर हो गई कि बैंक्स की हालत अब थोड़ी बिगड़ रही है और कितनी बिगड़ सकती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जब कोई चीज़ गिरने लगती है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो लिमिट हमें वही चीज़ बताएगी कि जब वो स्टेबल होने लगेंगे 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स, तब हमें समझ में आएगा कि बॉटम आउट प्रोसेस हो चुका है। राइट नाउ तो टॉप से अभी गिरना चालू हुआ है और स्टॉक मार्केट हमेशा चीज़ें लेट रिकॉग्नाइज करता है। वही चीज़ यहाँ पे हुई कोटक महिंद्रा बैंक में और HDFC बैंक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये बहुत बड़ा कैंडल रेड बनाया था, इसके बाद मैंने क्या किया कि क्लोजिंग में मुझे, ये मेरा पर्सनल रिस्क है, हर आदमी का रिस्क होता है, एपेटाइट होता है, और मैं अपने कैपिटल का 20-25% से ज़्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। वो मेरा एक पर्सनल जो ट्रेड प्लान होता है उसके हिसाब से है। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन ली थी, करीब करीब शॉर्ट पोजीशन ली थी एटलीस्ट क्लोजिंग के टाइम पे। ठीक है, क्लोजिंग के टाइम पे मैंने शॉर्ट पोजीशन ली थी और मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि इतने बड़े नेगेटिव कैंडल के बाद जब नेगेटिविटी आ गई है तो अगर गैप अप 40-50 पॉइंट खुलता भी है बैंक निफ्टी तो इमीडिएटली सेल ऑफ हो जाएगा, और अगर 100 पॉइंट डिप खुलता है तो डेफिनेटली मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और अगर फ्लैट खुला तो भी सेल ऑफ आएगा, थोड़ा गैप अप हुआ तो भी सेल ऑफ आएगा। और ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं जिसमें अपना मार्केट गैप अप खुल के सस्टेन कर पाए, क्योंकि एक दिन पहले वही चीज़ हुई, सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ अच्छा था, मार्केट सस्टेन नहीं किया। तो ये एक सेटअप था जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ, और यही देख के मैंने शॉर्ट पोजीशन जो थी बैंक निफ्टी में ली थी कल क्लोजिंग के टाइम पे। और आज ओपनिंग में जब गैप डाउन हुआ तो मैंने सबसे पहली जो पोजीशन बुक की वहाँ पे बुक की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी पोजीशंस यहाँ पे आपको दिख रही है, ये क्लोजिंग है, रात के 9 बज चुके हैं, आज मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, और ये मेरी पोजीशन है। मैंने कोई भी कैरी फॉरवर्ड आज नहीं किया है क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है। यहाँ से बाउंस एक सस्टेनेबल आना चाहिए, करीब करीब एक दिन का न्यूट्रल टू पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए मार्केट में, और उसके बाद जब वो थकने लगेगा तो फिर मैं टेक्निकली देख के वहाँ पे सेल करने की सोचूंगा। लेकिन ओवरऑल अभी भी सेल द रैली है। लेकिन आप हमेशा समझिए कि कितना भी आप निगेटिविटी होगी मार्केट हमेशा बाउंस करता है, और वॉलेटिलिटी हाई होना इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट हमेशा गिरेगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट गिरेगा भी उठेगा भी, मूवमेंट्स बहुत बड़े होने वाले हैं। तो वही चीज़ हमने आज भी देखी, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, तो पूरे दिन जिगजैग फ्लक्चुएशंस थे। और ये एक प्रॉपर्टी है मार्केट की कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, वॉलेटाइल है, और ये कहाँ जाना चाह रहा है, कहीं भी जा सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है या रिवर्स भी हो सकता है। और बजट आने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली अगले एक हफ्ते मार्केट यहाँ से फ्लैट होने वाला है। तो आप यहाँ पे मेरी पोजीशन देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली पोजीशन आपकी 30,800 पी की है। ठीक है, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि 200-250 पॉइंट का और फॉल यहाँ पे आना चाहिए था, इसलिए मैंने 30,800 पी को कैरी फॉरवर्ड किया था। और दूसरी आपकी दिख रही है पोजीशन 31,000 पी, जिसको मैंने दिन में आज स्कैल्पिंग की काफ़ी ट्रेड्स लेके यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया है। तो ये मेरी आपको मैं दिखाने का पर्पज़ ये था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फोटोशॉप है, ये है वो है, तो मैंने कहा कि चलो दिखा देते हैं ताकि उनको भी थोड़ा खाना पच जाए उनका आज। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि भाई इस ट्रेड की इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7,200 क्वांटिटी टोटल मैंने ट्रेड की है 31,000 पी में। जो एवरेज बाई प्राइस है और एवरेज सेल प्राइस भी आप देख सकते हैं, तो एवरेज बाई यहाँ पे है 174.8, एवरेज सेल जो है वो 183.6 है। इसका ये मतलब है कि करीब करीब मैंने 8 to 9 रुपीज़ का जो
गैप है उसमें मैंने काफ़ी सारी ट्रेड की। ये एवरेज प्राइस है इसलिए इसमें आपको क्लियरली बाय सेल नहीं दिखेगा, मैं वो दिखाता हूँ दोबारा से आपको। सैंपल की बाय सेल भी मैंने किया है, सिर्फ ये फ़ोटो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू। कई लोग बोलते हैं कि यार इतना ज़्यादा तुम ट्रेड करते हो, बहुत ब्रोकरेज कटेगा। मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे के पूरे ट्रेड में कितना ब्रोकरेज कटता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर ऑप्शन ट्रेडर आप हो तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो ये 12 लाख करीब करीब बाइंग है और 13 लाख सेलिंग है। टोटल टर्नओवर कितना हुआ आपका? करीब करीब 25 लाख 26 लाख का टर्नओवर हुआ। 26 लाख के टर्नओवर में करीब करीब आपका टोटल सब चार्जेस वार्जेस सब मिलाने के बाद ऑप्शन बाइंग सेलिंग में आपको कटता है करीब करीब 3,000 रुपये। तो इस पूरे ट्रेड में मैंने बुक किया 59,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, मेरा ब्रोकरेज कटेगा 3,000। तो कितना हुआ नेट प्रॉफिट? 55,000 से ऊपर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि स्कैल्पिंग इज प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन यू नो हाउ टू डू इट। बहुत सारे लोग आजकल स्कैल्पिंग जब से मैंने वो वीडियो बनाया था 60,000 से 14 लाख का, उसके बाद तो कई लोग पर डे 1 लाख प्रॉफिट बनाने का टिप्स दे रहे हैं, पर डे 1 लाख प्रॉफिट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उनकी खुद की स्टोरी जो है वो भी पेड स्टोरी थी जो उन्होंने खुद लिखवाई छपवाई और उसके बाद हीरो बन रहे हैं। लेकिन कभी वो करके दिखा दें कंसिस्टेंसी, कभी वो 2 महीने तक स्कैल्पिंग करके दिखाएं और फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाएं, जो कि मैंने दिखाया है एक वीडियो में। अगर आप नए हैं और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे पॉपुलर वीडियोज़ में वो आपको चौथे पाँचवें नंबर पर दिखेगा। तो ये हो गई आपकी एक ट्रेड 31,000 पी में। अब दूसरी ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी कैरी फॉरवर्ड प्लस इंट्राडे में मैंने कुछ पोजीशन ली थी वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बाई क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी है। आप यहाँ पे देखेंगे एवरेज बाइंग प्राइस है 123.93 और एवरेज सेलिंग प्राइस है 142.9। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो ऑर्डर बुक, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पहली ट्रेड जो थी उसमें मैंने ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद पूरी स्कैल्पिंग की। तो टोटल 30,800 पुट में मैंने जो टोटल प्रॉफिट निकाला वो था इसमें 2,07,610 रुपये। और उसमें अगर इसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि इसमें टोटल मैंने कितना ब्रोकरेज पे किया होगा, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बाइंग वैल्यू है 13 लाख, सेलिंग वैल्यू है 15 लाख। इसमें भी करीब करीब, और सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए ट्रेडर्स को जो आजकल पूरे यूट्यूब में भरे पड़े हैं, प्रोफेसर बन गए हैं लोग CA की डिग्री लेके, लेकिन ट्रेडिंग करना घंटा नहीं आता उनको। तो उन्हें ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। और ट्रेडर जो होता है ना वो सॉफ्ट बातें नहीं करता, वो हार्श होगा, हार्ड होगा, क्योंकि ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं। हाँ, प्रोफेसर बनना है तो आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। इंडिया के नंबर 1 ऑप्शन राइटर, इंडिया के नंबर 1 ये नंबर 1 है, सबके सब नंबर 1 बतौलेबाज, ये आप भी समझ चुके होंगे, क्योंकि कभी उन्होंने ट्रेड करके ना दिखाया है, ना ट्रेड करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाला है, ना कंसिस्टेंटली दूसरों को हेल्प करा है जिसमें वो लोग प्रॉफिट बना पाए। मैंने तो खुद भी प्रॉफिट बनाया है, अपने स्टूडेंट्स को भी प्रॉफिट बना के उसका भी मैं आजकल डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना पैसा बना लेते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कितने लोगों को पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं और उस कोशिश में आप कितने सफल होते हैं। मैं नहीं कह रहा मैं 100% सक्सेसफुल होता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हद तक मैं सक्सेसफुल भी रहा हूँ। और ये जिस दिन लोग करने लगेंगे उस दिन आप उसको मान लीजिएगा कि वो ट्रेडर भी है, अच्छा ट्रेनर भी है और अच्छा गाइड करने वाला मेंटर भी है। तीनों चीज़ अगर आप किसी को मानते हैं तो उसके लिए जो मैंने इससे पहले बोली, ये तीनों क्वालिटीज़ आप जाके एक बार चेक करिएगा, और नहीं मिले तो उनसे पूछिएगा कि क्या आप ये तीनों चीज़ करते हो। अगर नहीं करते हो तो आप प्रोफेसर गिरी करना बंद करो। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरी पोजीशन जो थी वो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी, और सबसे पहला काम जब आप कैरी फॉरवर्ड कोई पोजीशन लेते हो तो आपको ये देखना है कि क्या मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। वॉलेटिलिटी हाई है, मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, काफ़ी गिर भी सकता है, लेकिन अगर मैं अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ तो मैं निकल जाऊँ। मेरा बाइंग प्राइस इस पोजीशन में करीब करीब 139 के आसपास था। मैंने यहाँ पे 180 पे जैसे ही खोला वैसे ही मैंने एग्जिट किया। क्यों? सबसे पहला काम है जो प्रॉफिट आपके टेबल पे है उसको आपको बुक करना है। तो पहली जो ट्रेड थी वो ये थी, क्योंकि मेरी क्वांटिटी 2640 थी, तो आप 2600 का ऑर्डर नहीं मार सकते, तो जितना मैक्सिमम आप मार सकते हो आपको पहले वो निकलना है। तो पहली बार में मैंने 180 पे सेल किया। उसके बाद जो दूसरी सेलिंग मैंने मारी थी उसके पहले वो 165 भी गया था, लेकिन फिर फ्लक्चुएट होकर 180 के आसपास आया, तो मेरा दूसरा ऑर्डर भी 180 के पास था, तो वो भी एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जब दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, इसके बाद फिर मैंने देखिए कितने टाइम का ब्रेक लिया, करीब करीब 30 मिनट्स का मैंने ब्रेक लिया। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई बड़ा ट्रेड करते हो, बड़ा प्रॉफिट बनाते हो, तो अपने माइंड को थोड़ा ठंडा करो, कुछ टाइम लगाओ। ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट एक ही तरफ नहीं जाता जाएगा। आपको एक और चीज़ प्रॉब्लम होती होगी कि आप लोग के दिमाग में टिक्कर चलता रहता होगा कि यार मार्केट ऊपर चला गया होगा, मैं तो जल्दी निकल गया और बन सकता था, या मार्केट अपोजिट चला गया होगा। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप जल्दी प्रॉफिट बुक करते हो और उसके बाद बहुत ज़्यादा भाग जाता है आप ही की डायरेक्शन में, तो आपको बहुत पछतावा होता है और फिर आप उसको उससे डबल प्राइस पे खरीदते हो और फंस जाते हो।
और कई बार होता क्या है कि आपने सही टाइम पे एग्जिट किया, उसके बाद गिर गया तो आप बोलते हो वाह यार थैंक गॉड। तो ये पूरी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इमोशनल फ्लक्चुएशन। पोजीशन सेम थी, मार्केट दो तरीके से घूमा, आपके दोनों केस में देखो कि आप दोनों केस में परेशान हो या फिर जो भी कह लो, इमोशनल आपके अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन पोजीशन तो सेम थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये हर दिन का खेल है। आप आज जिंदा हो तो आप ट्रेड कर पा रहे हो, कल आप नहीं भी रहोगे तो भी मार्केट खुला रहेगा। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना सीखो, लाइफ भी जीना सीखो। पैसा बना के कहीं ऊपर लेके नहीं जाओगे। तो आप जब 10,000 रुपये बनाते हो तो उसको बुक करो, उसको पे आउट करो, उसको एंजॉय करो, ताकि लगे तो कि कुछ कर रहे हो। ज़्यादातर लोग 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 से फिर 10, और यही पूरा सर्कल चलता रहता है। कितने सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, सर मैंने 1 लाख रुपए बनाया पहले, फिर बाद में 2 लाख गवाया। उसने 1 लाख बनाया और 2 लाख क्यों गवाया? क्योंकि जब उसने 1 लाख बनाया उसको आ गया लालच। अब उसने सोचा कि चलो थोड़ा लोन वोन लेता हूँ, कर्जा लेता हूँ और डबल कैपिटल ट्रिपल कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, ताकि मैं अब 3 का 6 बना पाऊँ। यही होता है हमारा दिमाग। इंसान जो है लालची है, सब लालची है, मैं भी हूँ। लेकिन मैंने अपने लालच को कंट्रोल करने का एक प्लान बना के उसको सीखा है, उसको मैंने प्रैक्टिस की है कि मैं अपने लालच को कंट्रोल कैसे करूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 30 मिनट का ये जो ब्रेक है ना, बहुत सारे लोग ले ही नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ट्रेड थी, मैंने अपने पूरे स्टूडेंट्स को ट्रेड करवाया, मैंने उनको बताया कैसे करना है, क्या करना, उन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जो दूसरी ट्रेड ली तो ये करीब 169 पे ली, क्योंकि 180 के बाद ये थोड़ा, ये दूसरा वाला है, ये आप देखेंगे 31,000 पी जो है, तो ये 169 काफ़ी नीचे आया, तो वहाँ पे मैंने बाय किया। फिर मैंने 174 पे इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, कितने रुपए हैं? सिर्फ 6 रुपए हैं। कई लोग बोलेंगे यार इतने में क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है, जब प्रॉफिट कमाना आ जाएगा तो तुम समझ जाओगे कितना बनता है। फिर मैंने एक दोबारा ट्रेड ली 180 पे, फिर निकल गया 185 पे। इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। फटाक से घुसे, 15 सेकेंड में बाहर। इधर पे आप देखिए 9:45 51, 20 सेकेंड में बाहर। तो ये होती है स्कैल्पिंग, और इसी तरह से मैंने काफ़ी ट्रेड्स ली। मैं आपको पूरा क्यों दिखाऊं, नहीं दिखाना मेरा मन, आपको इतने में अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पे पर्पस था इस वीडियो को दिखाने का कि अंडरस्टैंड, मार्केट में पैसा बनता है, और अगर आप वेट करेंगे सही अपॉर्चुनिटी की तो आप बड़ा रिस्क उठा सकते हो इस मार्केट में। क्योंकि जब बड़ा रिस्क उठाने का टाइम आता है तो मार्केट पूरे साइंस देता है कि वो इस डायरेक्शन में या जिस भी डायरेक्शन में जाने वाला है, और यही ट्रेडिंग है। ठीक है, आप बोलोगे कि यार मैं कैसे कमा लूँ ये, तो अंडरस्टैंड मैं रिस्क भी लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे करीब करीब 50-80% प्रॉफिट कमाया, तो आप ये जान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे रिस्क भी मैंने 50% का लिया हुआ था, कि इसमें मेरे को 50% का लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन 50% लॉस के बाद मैं रोता हुआ किसी के पास नहीं जाऊँगा कि तुमने मेरा लॉस करा दिया, मेरा लॉस हो गया, क्या है ये मार्केट में छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे समझना पड़ेगा आई टुक रिस्क, मैंने रिस्क लिया और इसलिए मैंने वो लॉस किया, और मैंने रिस्क लिया इसलिए मैंने आज ये रिवॉर्ड बनाया। और यही समरी आपको हमेशा याद रखनी है मार्केट में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेट भी करेगा, थोड़ा मेरे हार्श वर्ड आपको चुभेंगे भी, चुभने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस मार्केट में हो और गलतियां कर रहे हो तो आप कैसे बदलोगे जब आपको कोई प्यारी प्यारी बातें करते रहेंगे ये यूट्यूब के प्रोफेसर्स। तो थोड़ा सा अपने चारों तरफ का नॉइस कम करिए, ज़्यादा लोगों की बकवास मत सुनिए, जो ट्रेडर हैं उनकी बातें सुनिए, और फिर अपना दिमाग लगा के ट्रेड करिए। अगर आप 10 टेलीग्राम चैनल में और 4 चैनल देखोगे दिन में, टीवी चैनल, तो आप कहाँ से ट्रेड कर पाओगे? कोई बोलेगा ऊपर, कोई बोलेगा नीचे, आप बोलोगे यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, और फिर आप कोई भी रैंडम डिसीजन लोगे एंड यू विल डेफिनेटली नेवर मेक मनी। मैं जब टीवी देखता हूँ, यू विल नॉट बिलीव, आई वॉच टीवी, बट नॉइज जो उसका साउंड होता है वो जीरो करके रखता हूँ। क्यों जीरो करके रखता हूँ? क्योंकि मेरे को उनकी बकवास नहीं सुननी है, मेरे को नीचे जो फ्लैशिंग न्यूज़ है अगर कोई अचानक से आता है वो देखना है। आया समझ में? इसलिए न्यूज़ चैनल को मैं देखता हूँ। आई होप आपको कुछ वैल्यू ऐड मिला होगा इस वीडियो से। आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक ट्रेडर है जो प्रोफेसर नहीं है, ट्रेडर है, और डेफिनेटली इस चीज़ को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए अगर आप ज़्यादातर ट्रेडर्स को जानते हैं, ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके और उनको फीलिंग आ सके कि ट्रेडर्स को किस तरीके से सोचना चाहिए और किस तरीके से ट्रेड करना है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोज़ इसी तरह। थैंक यू वेरी मच।